पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये दूसरा मौका है। 21 सितंबर, 14 सितंबर को भुलाकर अब 21 सितंबर का इंतजार किया गया और आज वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान वर्सेस भारत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा मार्का होने जा रहा है। लेट्स सी इसमें कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन माजी को भुलाकर आगे की सोच कर ग्राउंड में आज उतरेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये 11 खिलाड़ी, फिलहाल इन 11 को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, किसको अंदर करें किसको बाहर करें। ये सूरत हाल जो है ये क्रिएट हुई भी है। कल प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ज्वाइन किया टीम को, कुछ गुफ्तगू हुई, बात हुई, लाइट मूड में दिखाई दिए नकवी साहब खुद भी, और उन्होंने हमारे इन 11 खिलाड़ियों को, ये जो स्क्वाड गया हुआ है, इनको भी थोड़ा सा लाइट फील कराने की भरपूर कोशिश की। और ये बड़ा एक अच्छा सेशन इसे लिया जा सकता है। सेशन से मुझे याद आया सेशन से कि साइकोलॉजिस्ट का भी इंतखाब किया गया है, जो है वो उन्होंने आए जो कि मेंटली तौर पर थोड़े से प्रेशर में थे, उनको थोड़ा सा रिलीफ फराहम करने के लिए डॉक्टर रहील जो है अब वो पहुंचे हैं और ये एक सेशन हुआ है जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ थी। बहरहाल इस पर भारत में बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इतना प्रेशर हमारा लेगी कि आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ गई। ये बात नहीं है, ये चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं। बहरहाल एक्स क्रिकेटर्स ने मशवरे भी दे दिए, उमर गुल हो गए और इसके साथ साथ वसीम अकरम, इन्होंने कुछ मशवरे दिए हमारे बॉलर्स को कि कौन से बैटर को किस तरह से काबू किया जा सकता है। ये सारी सूरत हाल बता दी है। और कल सुपर 4 का पहला मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, और पहला ही मैच क्या कमाल मैच था। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक ये 2 गेंदें रह गई थी, 1 रन चाहिए था, जब जाकर ये स्कोर अचीव हो गया। 169 बांग्लादेश ने बना लिया, 168 श्रीलंका बनाने में कामयाब हुआ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद कुरैशी साहब की अभी पिक्चर देख के लग रहा है कि ये सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी सफ़र कर रही है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश का फ़र्क है। इसी सफ़र को जनाब देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट का इंतखाब किया गया। शाहबाज राना साहब, सर आपकी तरफ पहले आऊँगा। सर ये जो साइकोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया टीम को, आया इस मौके पर ये ज़रूरी था और इसकी इतनी ज़्यादा तशहीर ज़रूरी थी क्या बताना कि जनाब हमने साइकोलॉजिस्ट बुला लिया है, अब प्लेयर जो हैं वो प्रेशर में नहीं आएंगे, एक बड़ा अच्छा सेशन हुआ है और ये चीज़ ज़रूरी थी? सर देखिए, बात पता है क्या है यार, ये तो खैर बहरहाल चूंकि हालात इस तरह के हैं, उसमें जितने भी इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाते हैं या किए जाता है तो उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि किसी बेहतरी की तरफ जो है वो हम चले जाएं। लेकिन ये है कि इनके तो खैर दिमाग का पहले से इलाज होना चाहिए था, ये तो बहुत दिनों से खराब है। 2023 से लेकर आज तक जो है वो इनकी दिमागी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी पाकिस्तान टीम की। और अब दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी भी मिले हैं जाकर टीम से। ये ठीक है, बिल्कुल अच्छा है कि ये इससे हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं और खिलाड़ी जो हैं वो उनसे मिलने के बाद मजीद जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे। लेकिन ये है कि असल जो चीज़ थी जो आपके प्रोग्राम में बैठकर हमने अभी परसों भी डिस्कस की थी, वो ये थी कि अगर भारतीय टीम जो है वो बहुत अच्छी है तो क्या उसके कोई वीक पॉइंट्स नहीं होंगे? ठीक है ना, अभी आपने ओमान होंगे ना, तो अभी आपने ओमान के खिलाफ जो है उनको खेलते हुए देख लिया। ओमान का ज़हनी जो लेवल था वो इतना हाई था कि उन्होंने पहले तो उनके 7 खिलाड़ी भी आउट किए और फिर इसके बाद वो बैटिंग के अंदर भी मैच को एक ऐसी जगह पर एक मर्तबा ले गए थे जहां लगता था कि भारत जो है वो शायद ये मैच जो है वो ना बचा सके और निकल जाए उनके हाथ से। उसकी बुनियादी वजह उनके बुलंद हौसले थे, वो पस्त हौसलों के साथ ग्राउंड के अंदर नहीं उतरे थे। आज भी हमारी टीम अगर ये सोचकर कि हमसे वो अच्छे नहीं हैं, हम बेहतर खेल सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ये मैच ना देती। इंशाल्लाह पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। अहमद कुरैशी साहब, जिस तरह से भी शाहनवाज राना साहब ने कहा है कि ओमान जो है वो बेडर निडर और बेखौफ होकर ग्राउंड में उतरा, क्योंकि उनको पता था कश्तियां जल चुकी हैं, जो होना था हो गया है, यही वो मैच है। अब इसमें जितना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे उनके लिए तो बहरहाल ये जीत थी कि 149 रन पर जाकर दूसरी विकेट ओमान की गिरी। उससे पहले एक लंबी पार्टनरशिप लगी, तो ये उनकी जीत थी। पाकिस्तान को भी इसी माइंडसेट से जाना चाहिए अहमद। बिल्कुल, देखिए अगर आपने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। और अभी हमने थ्रू आउट द एशिया कप, उससे पहले ट्राई सीरीज भी
हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच थी या जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरती रही, वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर किस्म की एक सोच थी कि ठीक है, वही बाबर रिजवान वाली एक तरह से सोच नज़र आई कि शुरू में थोड़ा स्लो खेलना है या अगर शॉट्स खेलनी है तो बगैर सोचे समझे खेलनी है। जो पिछले कुछ अरसे से जब से बाबर रिजवान से भी बाहर हुए हैं, हमने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बार-बार एक सबक पढ़ाया जा रहा है इंटेंट और एग्रेशन का। देखिए, इंटेंट और एग्रेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये चीज़ भी एनालाइज़ ना करें कि कौन-सी बॉल आपकी रेंज में है, कौन-सी बॉल आपकी रेंज में नहीं है, किस बॉल पे आपने शॉट खेलनी है, किस बॉल पे आपने शॉट खेलने का रिस्क नहीं लेना। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हायर मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये डिफरेंशिएट कराने में नाकाम रही है। बस एक ही सबक पढ़ाई जा रहे हैं कि आपने जो है वो इंटेंट और एग्रेशन देखें। इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच था, अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को पहली बॉल पे चार्ज किया, चौका लगाया, दूसरी बॉल पे चार्ज किया, छक्का लगाया, तीसरी बॉल पे रोक ली। क्यों? क्योंकि वो उसके जोन में नहीं थी। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये सेंस अभी तक नहीं आई। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल भी थिंकिंग देखो, कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि इस टूर्नामेंट में और इवन ट्राई सीरीज में जो हमारी स्ट्रेंथ हमें थोड़ी नजर आई है वो हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक है। लेकिन फिर भी हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। कोई भी टीम दुनिया में वो टॉस जीत के अपनी वीकनेस की बेस पे डिसाइड नहीं करती कि हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे डिसाइड करती है और फिर अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हुए कोशिश करती है कि दूसरी टीम पे अटैक करे। तो आई होप कि जो पीछे मिस्टेक्स हुई हैं पिछले मैचेस में, वो मिस्टेक्स अब हमें नजर ना आए, क्योंकि अब तो ये ऐसा मैच है कि मेरे ख्याल में इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। और ओवरऑल भी देखें, बेशक पाकिस्तान के पास बांग्लादेश और श्रीलंका के 2 मैचेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लेकिन इसमें उम्मीदें लगाई जा रही कि ये भारत वाला मैच जो डेफिनेटली जीतना पड़ेगा। राणा साहब, सर हुजूर 21 वाला मैच बार बार कहा जा रहा है कि ये हमें चाहिए, ही हमने जीतना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सूर्या कुमार यादव अपने आप को उन्होंने ऐसा शो करवाया कि जनाब मुझे कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ईजी हूं। लेकिन उनके बातों से, उनके जेस्चर से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर वो भी हैं। अभी तो उन्होंने एक ही मैच जीता हुआ है, अभी ये हालात है, अगर ये वो वाला मैच भी हार जाते हैं तो फिर तो इनका मामला जो है ना खासा गंभीर हो जाना था। अब एंडी पाइकराफ्ट वाला जो मामला था, आज के मैच में भी वही है। क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम फिर से वही घटिया हरकत दोहराएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए, अगर उन्होंने सेम वही हरकतें की है, या फिर जैसे पहले हमने लेट इट गो कर दिया, माफी मंगवाई और खत्म कर दिया, आज भी वैसा होगा? यार बात पता क्या है जी, बात ये है कि हमें अब ना वो माजी को बुला देना चाहिए और हाल की बात करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम माजी के चक्रों में ही उनमें फंसे रहेंगे तो लेकिन हाल में एंडी पाइकराफ्ट फिर है ना, इस वजह से सर मैं ये कह रहा था कि दोबारा से वही साहब जो है वो जाहिर है उसने माफी मांग ली थी, मेरा ख्याल है उसका भी अब जो है चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, वो दुरुस्त हो गया होगा। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने बात की है भारतीय बॉलर की, ठीक है ना। बात ये उसी भारतीय बॉलर को ओमान के खिलाड़ियों ने छक्के मारे हैं और बड़े लंबे लंबे छक्के मारे हैं जनाब, ठीक है ना। और किसी बॉलर को उन्होंने माफी नहीं दी। सिर्फ बुमराह जो थे वो उस मैच में नहीं खेले थे, बुमराह की इंजरी थी और शायद वो इस इंजरी के बाद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आएंगे। असल चीज ये कि जब तक आप अटैक नहीं करेंगे बॉलर के ऊपर, उस वक्त तक ना उसकी लाइन खराब होगी ना उसकी लेंथ खराब होगी। जब आप उसको फंसकर खेलते रहेंगे वो तो हर बॉल के बाद जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। हमने भारत के खिलाफ 63 बॉल जो थे वो डॉट खेले। इसका मतलब हमने 10 ओवर जो है उसमें कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ 10 ओवर के अंदर वो 143 जो थे वो किए थे। तो अगर वो 10 ओवर को भी हम यूटिलाइज करते तो हमारा स्कोर कहाँ चला जाता। दूसरी बात ये कि ओमान की ही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने रोटेट किया अपना उसको और मुसलसल वो सिंगल लेते रहे और उनके दरमियान एक कोई बुरा बॉल मिलता था, चौका भी लग जाता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो ये नहीं कर सके। स्ट्राइक रोटेशन का मसला है वो सिर्फ, हाँ जी बिल्कुल, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो सकी और नतीजा ये हुआ कि हम जो है 10 ओवर यानी 63 बॉल 9.3 बॉल जो है वो हमने खेले हैं सिर्फ, और बाकी अपने 10 ओवर 3 बॉल जो है वो हमने डॉट खेले। तो अगर तो आज भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने सिर्फ डॉट बॉल ही खेलने हैं तो फिर नतीजा वही होगा जो पहले मैच का हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने उस गलती को देख लिया, इससे पहले 38 बॉल हमने डॉट खेले थे ओमान के खिलाफ, तो हमारी जो स्ट्राइक रोटेशन है उसके ऊपर जो था इनको 2 दिन के अंदर गौर करना चाहिए था। सिंगल डबल जो थे लेने की इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी। तो आज अगर हमने उन 10 ओवरों को भी यूटिलाइज किया जो हम पिछले मैच के अंदर गंवा बैठे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भारत इतना बड़ा हवा नहीं है यार।
कोई बिल्कुल ऐसा ऐसे ही मसला है। नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ठीक है स्ट्राइक ना? रोटेशन की आपने रान साहब बात की, तो ये मीटिंग जो अभी रिसेंटली हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें भी ये बात जेर बहस आई है, जेर गौर आई है और डेफिनेटली इस पर काम किया होगा। अहमद कुरैशी ने कहा है कि एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, जबकि शाहनवाज राना साहब ने कहा कि जब तक अटैक नहीं करेंगे फायदा नहीं होगा।